क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। हम लोग क्रमशः एनटीए द्वारा निर्धारित यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर कर रहे हैं। अध्ययन के इस क्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। इस सब का विवरण आपको नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्रत्येक यूनिट की अलग प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जिस विषय को भी आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस विषय का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको कक्षाएं लाभप्रद लगती हैं तो आप इन कक्षाओं को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, ताकि जो अन्य विद्यार्थी हैं इन कक्षाओं से लाभ ले पाएँ, ठीक है। हम निरुक्त की कक्षा कर रहे थे। निरुक्त में हमने 2 कक्षाएं कर ली हैं अब तक। आज ये हमारी तीसरी कक्षा है, ठीक है। तो देखते हैं हमने कहाँ तक चीज़ों को पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से आज हम निर्वचन के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। नहीं, हम पढ़ने वाले हैं निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। छोटा नहीं हो रहा है, नहीं पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। देखिए, शास्त्र आदौ तेन वक्तव्याः संबंधाः सुप्रयोजनः। श्लोक वार्तिक में ऐसा कुमारिल भट्ट कहते हैं। कुमारिल भट्ट क्या कहते हैं? शास्त्र आदौ, शास्त्र के आदि में ही, तेन वक्तव्याः कह देना चाहिए क्या? संबंधः सुप्रयोजनः, उसका संबंध और प्रयोजन। जब हम शास्त्र की रचना करें या शास्त्र को लिखें, कोई भी शास्त्र यदि हम लिखने जा रहे हैं तो उसके आदि में ही, आदि मतलब प्रारंभ में ही, हमें उसका संबंध और प्रयोजन बता देना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा श्लोक वार्तिक में कुमारिल भट्ट कहते हैं। अब निरुक्तकार ने निरुक्त के मुख्यतः 5 प्रयोजन बताए हैं और वो 5 प्रयोजन यहाँ पर क्रमशः लिखे हुए हैं। एक एक प्रयोजन को पढ़कर जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला जो प्रयोजन है वह क्या है? निश्चयात्मक कथन अर्थात निर्वचन। और ये जो प्रयोजन है यह निरुक्त का मुख्य प्रयोजन माना गया है। निरुक्त जाना ही निर्वचन के लिए जाता है, ठीक है। तो निरुक्त एक कैसा ग्रंथ है? निर्वचन करने वाला ग्रंथ है, ठीक है। तो पहला प्रयोजन क्या है इसका? निर्वचन करना। निर्वचन होता क्या है, इन सब के विषय में आगे हम जानेंगे, ठीक है, भविष्य में जानेंगे, चिंता मत करिए। उसके बाद दूसरा जो प्रयोजन होता है वो क्या है? मंत्रार्थ ज्ञानम। मंत्रों के अर्थ का ज्ञान कराना इस निरुक्त का दूसरा प्रयोजन है। पहला प्रयोजन क्या है? निर्वचन करना। पहला प्रयोजन निर्वचन करना है। दूसरा प्रयोजन क्या है? मंत्रों के अर्थों का ज्ञान कराना। तीसरा प्रयोजन क्या है? पद विभाग ज्ञानम। पद विभाग का ज्ञान करवाना। पद का कैसे विभाग होगा उसका ज्ञान करवाना, ये निरुक्त का क्या है? तीसरा प्रयोजन है। निरुक्त का चौथा प्रयोजन क्या है? देवता ज्ञानम। देवताओं का ज्ञान करवाना, यह निरुक्त का चौथा प्रयोजन है। और निरुक्त का 5वां प्रयोजन क्या है? ज्ञान प्रशंसा अज्ञान निंदा च। ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा करना निरुक्त का 5वां और अंतिम प्रयोजन है, ठीक है। एक एक करके इन तीनों प्रयोजनों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहला प्रयोजन आता है निश्चयात्मक कथन या निश्चयात्मक कथन या निर्वचन, ठीक है। तो क्या होता है निश्चयात्मक कथन या निर्वचन, इसको समझते हैं। इसमें देखिए निर उपसर्ग पूर्वक वच धातु से लिट प्रत्यय होकर के निर्वचन शब्द बना है। इसका अर्थ होता है निश्चयात्मक कथन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है निश्चयात्मक कथन। निर्वचन ही निरुक्त को प्रमुख, निर्वचन ही निरुक्त का प्रमुख प्रयोजन माना गया है, ठीक है। और निश्चयात्मक कथन के विषय में कहा गया है, देखिए समाम्नायः समाम्नातः सा व्याकर्तव्यः। सा
व्याख्यातव्य। समाम्नाय, यह जो समाम्नाय है, यह जो वेदों का संग्रह है, ये जो समाम्ना है इसको इकट्ठा कर लिया है। समाम्ना था मतलब इसको इकट्ठा कर लिया है। सा, अब उसकी व्याख्या करेंगे, है नहीं, अब क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो जो समाम्नाय है उसको इकट्ठा कर लिया गया है, अब उसकी व्याख्या करेंगे। ये क्या है, इस निरूक्त का पहला प्रयोजन है। समझ में आया। दूसरा प्रयोजन क्या है, मंत्रार्थ ज्ञानम, मंत्र के अर्थों का ज्ञान करवाना निरूक्त का दूसरा प्रयोजन है। देखिए इसमें कहा गया है, अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न भवति, यानी इस निरुक्त के बिना मंत्रों के अर्थों का बोध नहीं होता है। यदि आप निरुक्त नहीं पढ़ते तो आप वैदिक जो मंत्र हैं उनके अर्थों का ज्ञान नहीं कर सकते। ठीक है। अर्थम अप्रतीयत अप्रतीयतो नात्यनम स्वर संस्कार उपदेश। अर्थ का ज्ञान नहीं रखने वाला स्वर और बनावट का निर्णय नहीं कर पाता, ऐसा निरुक्तकार कहते हैं। निरुक्तकार क्या कहते हैं, निरुक्तकार कहते हैं अर्थम अप्रतीयतो नातयनम स्वर संस्कार उपदेशः। अर्थ का ज्ञान नहीं रखने वाला स्वर और बनावट का निर्णय नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद नीचे कहा गया है, तद इदम विद्या स्थानम, यह जो निरुक्त है यह क्या है, विद्या का स्थान है। ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं, व्याकरणस्य कार्यनम स्वार्थ साधकंच, यह निरुक्त व्याकरण का पूरक तथा अपने कार्य का मतलब वेद की जो व्याख्या करना इसका कार्य है, तो अपने कार्य का भी साधक है। ठीक है। निरुक्त क्या है, व्याकरण का पूरक ग्रंथ है और अपने कार्य का साधक है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। व्याकरणस्य कार्यनम स्वार्थ साधकंचा, खुद का जो स्वार्थ है उसका साधक है। ठीक है। उसके बाद यदि मंत्रार्थ प्रत्ययो अनर्थकम भवति इति कौत्स, कहते हैं कौत्स आचार्य हुए हैं, एक निरुक्तकार हैं ये भी, कौत्स आचार्य। ठीक है। कौत्स का नाम आता है शायद, निरुक्त आचार्य में कौत्स का नाम आता है। तो जो कौत्स हैं वो क्या कहते हैं, देखिए कौत्स आचार्य कह रहे हैं कि मंत्रार्थ प्रत्यय अर्थात मंत्रों के अर्थ, मंत्रों के अर्थ मंत्रों के जो अर्थ हैं अनर्थकम, देखिए मंत्रार्थ प्रत्यय, मंत्रों के जो अर्थ हैं अनर्थकम भवति, अनर्थक हैं। मंत्रों के अर्थ कैसे हैं, अनर्थक हैं। इति कौत्सः, ऐसा कौन कहते हैं, कौत्स आचार्य कहते हैं। अब मंत्रों के अर्थ अनर्थक हैं ऐसा कौत्स क्यों कहते हैं, तो ये रहे, देखिए अनर्थका ही मंत्राः, जो मंत्र हैं वे कैसे हैं, अनर्थक हैं। वो कहते हैं कि जो मंत्र हैं वे कैसे हैं, अनर्थक हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं है, केवल यज्ञ याग इत्यादि करवाने के लिए हैं, ऐसा कौन कहते हैं, कौत्स कहते हैं। इनका वास्तव में कोई अर्थ है ही नहीं, किसी प्रकार का ज्ञान इनसे नहीं हो सकता है, ऐसा कौन कहते हैं, कौत्स कहते हैं। फिर तद एतेन उपेक्षितव्यम, ऐसा कौन कह रहे हैं, कौत्स कह रहे हैं। अब इनके इस वक्तव्य का, इनके इस स्टेटमेंट का खंडन करते हुए आचार्य यास्क मुनि कहते हैं, ठीक है। आचार्य यास्क मुनि क्या कहते हैं, आचार्य यास्क मुनि कहते हैं, यथो, देखिए आचार्य यास्क मुनि कहते हैं, यथो एतत् अविस्पष्ट अर्थ भवन्ति इति, यानी न एषः स्थाणु अपराधो, यह जो स्थाणु का अपराध नहीं है, क्या स्थाणु का अपराध नहीं है, देखिए यद एनम अंधौ न पश्यति,
यदि उसको अंधा नहीं देख पा रहा है, भाई स्थाणु है और स्थाणु अपने स्थान पर खड़ा हुआ है, और यदि उसको यद एनम अंधो ना पश्यति, यदि उसको अंधा नहीं देख पा रहा है तो कह रहे हैं स्थाणु अपराधो ना, यानी स्थाणु अपराधो ना, ये तो स्थाणु का अपराध नहीं है, ये तो किसका अपराध है? पुरुष अपराधः स भवति, यह किसका अपराध है? ये तो पुरुष का ही अपराध है। उसी प्रकार से कह रहे हैं यथो एतद अविस्पष्ट अर्था भवन्ति इति, कह रहे हैं कि भाई अगर ठुंट पेड़ खड़ा हुआ है और वो किसी अंधे को नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें उस ठुंट पेड़ की क्या गलती है? वो तो अपराध उस व्यक्ति का है ना, जो उस स्थाणु को देख ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही जो कॉथ्स हैं वो वेदों में जो अर्थ हैं, वेदों के जो अर्थ हैं उनको देख ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसमें वेदों के जो मंत्र हैं उनकी गलती नहीं है। ये किसकी गलती है? ये तो कॉथ्स की गलती है, वो नहीं देख पा रहे हैं इनके अर्थों को। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा निरुक्त आचार्य यास्क मुनि आचार्य कॉथ्स का खंडन करते हुए कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए हिंदी में है यहाँ पर, यदि अंधे को स्थाणु दिखाई नहीं देता है तो इसमें स्थाणु का कोई दोष नहीं है, प्रत्यु उस पुरुष का ही दोष है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार से निरुक्त के प्रथम अध्याय के पंचम पाद में निरुक्त का दूसरा प्रयोजन बताते हैं। ठीक है, उसके बाद निरुक्त का तीसरा प्रयोजन क्या है? पद विभाग ज्ञानम, पदों के विभाग का ज्ञान करवाना निरुक्त का तीसरा प्रयोजन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहते हैं अथापि इदम अंतरेण पद विभागो न विद्यते, इस निरुक्त के बिना पदों का विभाग हो ही नहीं सकता। यदि आपको पदों को अलग अलग करके पढ़ना है, पदों का विभाग करना है, तो आपको निरुक्त पढ़ना पड़ेगा। ऐसा निरुक्त का तीसरा प्रयोजन है। ठीक है, निरुक्त का तीसरा प्रयोजन क्या है? पद विभाग ज्ञानम। जैसे देखिए ये है यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए अवसाय पदवते रद्रु मृड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अवसाय एक पद है और देखिए यहाँ पर ये संहिता होकर के ऐसा लिख दिया है, अब और साय, ऐसा इसका पद कर दिया है नहीं? ये दोनों अलग अलग माने गए हैं, ये जो दो पद हैं अलग अलग, अब और साय। देखिए ये अब है और ये साय है, तो ये किसके कारण हो गया? संहिता के कारण ऐसा हो गया है। अब जब आप निरुक्त पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये अब है और यहाँ पर ये साय है, तभी आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ पाओगे। ठीक है, निरुक्त जानने वाला ही पद का विभाग कर सकता है, ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य यास्क मुनि अपने इस निरुक्त में कहते हैं। देखिए पराह सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यधिक सन्निकर्षता ही क्या कहलाता है? संहिता कहलाती है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद चौथा जो प्रयोजन है, चौथा प्रयोजन क्या है? देवता ज्ञानम, देवताओं का ज्ञान, देवताओं का ज्ञान करवाना इस निरुक्त का क्या है? चौथा प्रयोजन है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहते हैं अथापि याजे देवतेन वह प्रदेशः भवन्ति, यज्ञ कर्म में देवताओं के विषय में बहुत सी विधियाँ होती हैं, देवताओं के विषय में बहुत सारी विधियाँ होती हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए एग्जाम्पल क्या देते हैं? इंद्रम नत्वा स्वसा देवता वायु प्रणंति इति। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन से देवता के विषय में बात कही जा रही है? तो यहाँ पर हम इस मंत्र को देखते हैं, देखने के बाद हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें इंद्र की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें किसकी बात हो रही है? यह जो मंत्र है ये अग्नि देवता से संबंधित है, परंतु इसमें इंद्र और वायु देवता का नाम निर्देश है। इसमें इंद्र और देवता का नाम क्या है? निर्देशित है, लेकिन वास्तव में बात किसकी हो रही है? अग्निदेव की हो रही है। और ये हमें कब पता चलेगा? हमें ये तब पता चलेगा, देवताओं का ज्ञान हमें तब होगा जब हम इस निरुक्त को अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए देवता अभिधान भी निरुक्त का एक क्या है? प्रयोजन है। समझ में आया? उसके बाद पांचवा प्रयोजन क्या बताते हैं? ज्ञान प्रशंसा अज्ञान निंदा च, ज्ञान की प्रशंसा के लिए और अज्ञान की निंदा के लिए निरुक्त का क्या है? पांचवा प्रयोजन है। भाई ध्वनि आप सभी को
स्पष्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे एक बार कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहते हैं अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति अज्ञान निंदा च। वेदार्थ की प्रशंसा यानी वेदार्थज्ञ, वेदार्थज्ञ मतलब वेद के अर्थों का ज्ञाता, वेदों के अर्थों का ज्ञान करने वालों की तो प्रशंसा, और वेदार्थ ज्ञान से रहित व्यक्ति की निंदा, इस निरुक्त का पांचवा प्रयोजन है। एग्जाम्पल यथा जैसे निरुक्तकार आचार्य यास्क जो हैं वो क्या कहते हैं, देखिए इसमें कहा गया है स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदम न विजानति यो अर्थम यो अर्थज्ञ इति सकलम भद्रम अश्नुते नाकम इति ज्ञान विधूत पापमा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि स्थाणु इयम भारहारा, इयम मतलब यह है स्थाणु भारहारा, यह जो स्थाणु है भारहार है, भारहार मात्र है, केवल भार को लिए हुए खड़ा है। ठीक है, देखिए ये तो हमने एक गलत छोर पकड़ लिया इसका। दूसरा देखिए हम अर्थ कहाँ से निकाल सकते हैं इसका, देखिए किलाभूत अधीत्य वेदम, अधीत्य वेदम जिसने वेदों को अधीत कर लिया है, केवल अधीत कर लिया है ऐसे कह रहे हैं। किलाभूत अधीत्य वेदम जिसने वेदों को केवल वेदों को क्या कर लिया, अधीत कर लिया है, और ना विजानती यो अर्थम लेकिन उनके अर्थों को नहीं जानता है। ठीक है, उसने वेदों को क्या कर लिया है, केवल अधीत कर लिया है, उनको रट लिया है, उनको याद कर लिया है, लेकिन ना विजानती यो अर्थम लेकिन उनके अर्थों को नहीं जानता है। तो वह कैसा है, उसकी उपमा देते हुए बता रहे हैं स्थाणु इयम भारहारः, वह तो यह तो स्थाणु के समान है जो केवल धरती पर बोझ है। स्थाणु है, स्थाणु मतलब ठुंड पेड़ है जिस पर ना पत्ती लगती है ना फल लगता है, ऐसा है, और वो इस धरती पर बोझ के समान है, भारहार है, केवल भार को ग्रहण करे हुए है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो देखिए फिर उसके बाद आगे कहते हैं यो अर्थज्ञ, जो अर्थज्ञ है, यो मतलब जो अर्थज्ञ, जो अर्थज्ञ है, जो वेदों के अर्थों को जानता है, इति सकलम भद्रम अश्नुते, वह सकल भद्र को प्राप्त होता है, मतलब संपूर्ण कल्याण को प्राप्त होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा आचार्य यास्क मुनि कह रहे हैं। समझ में आया? फिर से देखें क्या, नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। ठीक है, नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा, ज्ञान से विध्वस्त पाप वाला वह अर्थज्ञ स्वर्ग को प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आया अर्थ इसका? एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है किलाभूत अधीत्य वेदम, जो व्यक्ति वेदों को केवल अधीत कर लेता है, उनको याद कर लेता है, उनको रट लेता है, वेद के मंत्रों को क्या कर लेता है, याद कर लेता है और रट लेता है, लेकिन ना विजानती यो अर्थम लेकिन उनके अर्थों को नहीं जानता है, केवल उसने उन वेदों के मंत्रों को याद कर लिया है और उनके अर्थों को नहीं जानता है। तो वो उसकी उपमा देते हुए बता रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है, वो स्थाणु के समान है जो केवल भार को ढो रहा है। ठीक है, और इसके विपरीत यो अर्थज्ञ, जो अर्थज्ञ है, और जो अर्थज्ञ का मतलब जो ऐसा व्यक्ति है जिसने वेदों को अधीत वेशक ना किया हो लेकिन उनके अर्थों को जानता है। यदि कोई सामने से मंत्र पढ़ रहा है ना तो उसके अर्थ उसके दिमाग में एकदम से चल रहे हैं, उसने निरुक्त को पढ़ा हुआ है, वो एकदम से वेदों के अर्थों को बता पा रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है अर्थज्ञ है, जो अर्थों को जानता है, तो कहते हैं इति सकलम भद्रम अश्नुते, वह सकल भद्र को प्राप्त होता है, संपूर्ण कल्याण को प्राप्त होता है, ऐसे कह रहे हैं। और नाकम इति ज्ञान विधुत पापमा, और ज्ञान से विध्वस्त पाप वाला वह अर्थज्ञ व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद आगे कहते हैं, देखिए यहाँ पर ज्ञान की तो प्रशंसा की इन्होंने, यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है, भाई जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी तो यहाँ पर प्रशंसा की है, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको कैसा बता दिया, ठुंड पेड़ बता दिया है, नहीं उसको कैसा बता दिया है, ठुंड पेड़ बता दिया है और धरती पर बोझ कह दिया है। तो यहाँ पर उसकी निंदा कर दी और यहाँ पर उसकी प्रशंसा कर दी। तो ये भी क्या है, इस ग्रंथ का निरुक्त का प्रयोजन है। उसके बाद अगला जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं,
उसमें कहते हैं यद गृहीतम अविज्ञातम निग्देन एव शब्दते अनगनाभिव शुष्केंधौ न तज्ज्वलति करेचित। अनगनाभिव शुष्केंधौ, अनगनाभिव अग्नि के द्वारा, सॉरी अग्नि के बिना, अनगनाभिव अग्नि के बिना, शुष्केंधौ जो सूखी लकड़ी है, न तज्ज्वलति करेचित कभी भी नहीं जल सकती। समझ रहे हैं भाई, सूखी लकड़ी है तो सूखी लकड़ी अग्नि के बगैर कैसे प्रज्वलित होगी? कितनी सुखा लो उसको, बिल्कुल उसको 6 साल तक उसको धूप में रखो, ऐसे मौसम में रख दो जहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ती हो, एकदम सुखा लो, लेकिन जब तक उसमें अग्नि नहीं होगी, अग्नि की चिंगारी नहीं होगी, तब तक वो प्रज्वलित कैसे हो जाएगी, ये कह रहे हैं। तो यद गृहीतम अविज्ञातम, जिसने गृहित तो कर लिए हैं शब्द, लेकिन अविज्ञातम, लेकिन उसको उसके अर्थ अविज्ञात हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गुरु से पढ़ लेने पर भी जो अर्थ नहीं जानता। यद गृहीतम, उसने गृहित तो कर लिया है, लेकिन अविज्ञातम, उसको ज्ञात नहीं है। क्या ज्ञात नहीं है? वह वैदिक शब्द मात्र का उच्चारण करता है, यानी निग्देन एव शब्दते, कह रहे हैं वह क्या करता है? केवल वैदिक शब्दों का उच्चारण मात्र करता है। अतः वह कैसा है? वह, उसका जो वेद अध्ययन है वैसे ही निष्फल है, वैसे ही काम का नहीं है जैसे सूखी लकड़ी अग्नि के बिना कोई काम की नहीं है। समझ में आया? इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? चलिए एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि गुरु से पढ़ लेने पर भी जो अर्थ नहीं जानता वह कैसा है? वैदिक, देखिए वह वैदिक शब्द मात्र का उच्चारण करता है, अतः उसका वेद अध्ययन वैसे ही निष्फल होता है जैसे अग्नि के अभाव में शुष्क ईंधन नहीं प्रज्वलित होता। ठीक है, आपने कितने ही वेदों को रट लिया है, वेदों के मंत्रों को कितना ही आपने अधीत कर लिया है, अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, लेकिन जब तक आपके अंदर वो चिंगारी नहीं है, अर्थज्ञ, आप अर्थज्ञ नहीं हैं, आपके अंदर वो चिंगारी नहीं है, तब तक वो आप निष्फल हैं। आप कैसे हैं? निष्फल हैं। ऐसे ही निष्फल हैं, इसका उपमा दे रहे हैं कैसे निष्फल में हैं? जैसे भाई ईंधन पड़ा हुआ है और वो कितना ही तप लो, कितना ही उसको सुखा लिया जाए ईंधन को, लेकिन जब तक उसमें आगे की चिंगारी नहीं आएगी तब तक वो प्रज्वलित नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आगे कहते हैं उतत्वः पश्यन् ददर्शवाचम, उतत्वः श्रवन् न शृणुते नाम, उतो तस्मै तन्वं विसस्रे जाया पत्ये उशति सुवासः। क्या कहा गया है? उतत्वः पश्यन् न ददर्शवाचम, उतत्वः श्रवन् न शृणुते नाम, उतो तस्मै तन्वं विसस्रे जाये पत्ये उशति सुवासा। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब देखते हैं। जैसे उतत्वः पश्यन् ददर्शम वाचम, ददर्शम वाचम, जैसे देखिए अल्पज्ञ व्यक्ति शब्द को देखता हुआ भी नहीं देखता। उतत्वः पश्यन् ददर्श वाचम, अल्पज्ञ व्यक्ति जो होता है वह कैसा होता है? शब्द को देखते हुए भी नहीं देखता। और उतत्वः श्रवन् न शृणुते नाम, अर्थात वाणी को सुनता हुआ भी नहीं सुनता। ठीक है, समझ रहे हैं? अल्पज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा होता है, अल्पज्ञ का मतलब जिसके अंदर कम ज्ञान है, वह कैसा होता है? अल्पज्ञ व्यक्ति होता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं। देखिए अल्पज्ञ व्यक्ति शब्द को देखता हुआ भी नहीं देखता और वाणी को सुनता हुआ भी नहीं सुनता। उसके सामने शब्द बोले जा रहे हैं लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको बेशक उसके कानों में शब्द पड़ रहे हैं, लेकिन जब तक उसके अर्थों का उसको ज्ञान नहीं होगा तो असुना ही मानिए। यानी हम ये कह ही नहीं सकते कि उसने शब्द सुने हैं। भाई मैंने कहा पानी लेकर के आओ, और ये बात मैंने किसी छोटे बच्चे से बोल दी और वो इस बात को नहीं जानता है कि पानी क्या होता है और किस प्रकार से होता है, यानी इस प्रकार की चीज़ों को नहीं जानता है। तो उसने शब्दों को सुना तो है लेकिन उसके अर्थों को सुना ही नहीं है। वो अल्पज्ञ है, अभी वो जानता नहीं है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो कैसा है? अल्पज्ञ व्यक्ति है। और
वो सुने या ना सुने, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वो उसके सामने शब्द भले ही बोले जा रहे हैं, लेकिन वो शब्द सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। नहीं सुनता का मतलब है भाई, छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया। मान लेते हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदी बोलते हैं। अभी अमेरिका से कोई बंदा आ जाए आपके पास, ठीक है, और आप उससे कहें कि भाई साहब आ जाइए बैठ जाइए। आप उससे ऐसा कहते हैं, भाई साहब आ जाइए और बैठ जाइए। अब वो इस लैंग्वेज को जानता नहीं है, तो उसने आपकी वाणी सुनी तो है, लेकिन सुनते हुए भी उसने सुनी नहीं है, उसने अर्थों को ग्रहण नहीं किया है। आप उससे क्या कहना चाहते हैं, यह उसने अभी जाना नहीं है, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अल्पज्ञ व्यक्ति होता है ना, वो शब्दों को देखता हुआ भी नहीं देखता है। शब्द उसको दिख रहे हैं लेकिन नहीं देख पाएगा, क्योंकि अल्पज्ञ है, उसको ज्ञान नहीं है, और वाणी को सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता है। लेकिन इसके विपरीत उतत्वा तस्मै तन्वम विसस्रे, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, जो विद्वान है, विद्वान के लिए जो वाणी है अपने शरीर को उसी प्रकार से फैला देती है। देखिए विसस्रे, विसस्रे मतलब फैला देती है, तन्वम अपने शरीर को, यानी तन्वम यानी तनु का मतलब शरीर को, अपने शरीर को जो वाणी है वो ऐसे फैला देती है, किसके सामने, जो विद्वान लोग हैं उनके सामने ऐसे फैला देती है जैसे जाएव पत्या उषति सुवासा। जैसे कोई सुवासा सुवासा कामय माना पत्नी है, और वो अपने पति के सामने या पति के लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। जैसे एक पत्नी अपने पति के सामने पूरी तरह से खुल जाती है, उसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं, अरे जो विद्वान लोग हैं उनके सामने जो वाणी है वो अपने स्वरूप को एकदम से प्रकट कर देती है। ठीक है, समझ में आया? ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर। अब इस प्रकार निश्चयात्मक कथन निर्वचन, मंत्रार्थ ज्ञानम, पद विभाज ज्ञानम, देवता ज्ञानम, ज्ञान प्रशंसा और अज्ञान निंदा, ये 5 निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन बताए गए हैं। समझ में आया इतना? चलिए अब निर्वचन के सिद्धांत की बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न आ जाता है तो आपको ये निर्वचन के सिद्धांत पढ़ने होंगे। अब निर्वचन प्रारंभ होता है। तो कहते हैं प्रथम निर्वचन सिद्धांत क्या है इनका, तो प्रथम निर्वचन सिद्धांत हम देखने वाले हैं। चलिए निर्वचन का पहला सिद्धांत पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? देखिए पहला सिद्धांत है अथ अन्विते अर्थे, अथ अन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे, यानी अर्थनित्या परिच्छेद केनचित वृत्ति सामान्य। क्या मतलब है? मतलब है जहाँ अर्थ अन्वित नहीं हो पा रहा है, यानी देखिए अथ अन्विते अर्थे, जहाँ पर अर्थ अन्वित नहीं हो पा रहा है, और विकार अर्थात परिवर्तन धातु में उचित ना हो, विकार जो विकार है, विकारे अर्थनित्य, यानी जो विकार है अर्थात परिवर्तन जो है वो धातु में उचित ना हो, वहाँ पर प्रादेशिके परिच्छेद केनचित वृत्ति सामान्य है। जो वृत्ति सामान्य वृत्ति है ना, सामान्य वृत्ति का मतलब जैसे कृत वृत्ति है, तद्धित वृत्ति है, समास वृत्ति है, लोप है, आगम है, वर्ण विकार है, इनके द्वारा यानी समानता के आधार पर, ठीक है। तो इन वृत्तियों को आप ध्यान में रखिए और इन वृत्तियों को ध्यान में रख करके समानता के आधार पर शब्दों का परीक्षण कर लीजिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा आचार्य यास्कमुनि निरुक्त में कह रहे हैं, ठीक है। तो निर्वचन करना कितना ज़रूरी है ये बता रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर कहते हैं द्वितीय निर्वचन सिद्धांत क्या है। द्वितीय निर्वचन सिद्धांत के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है अविद्यमाने सामान्ये अपि अक्षर वर्ण सामान्य निर्भूर्यात्। अर्थ की समानता विद्यमान ना होने पर भी, पहले तो कहा कि अर्थ की समानता के आधार पर आप निर्वचन कर लो, फिर कहते हैं कि यदि आपको अर्थ की समानता भी ना मिले तो फिर क्या करें। देखिए अर्थ की समानता विद्यमान ना होने पर
अक्षर या वर्ण की समानता के आधार पर आप निर्वचन कर लेना चाहिए, यानी हमें निर्वचन कर लेना चाहिए। किसके आधार पर? अक्षर या वर्ण की समानता के आधार पर निर्वचन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं न तु एव न निर्बुरियात, ऐसा ना हो कि आप निर्वचन ही ना करें, यानी ऐसा ना हो कि आप निर्वचन ही ना करें। न संस्कारम आद्रियेत, जो संस्कार है ना उनको उनकी आद्रियत मतलब उनकी कहने का मतलब ये है कि इनकी चिंता मत करना आप। जो व्याकरण के नियम है, भाई आप कहें कि भाई यहाँ पर खरीचा नियम लगना चाहिए लेकिन नहीं लग पा रहा है, तो मतलब यदि व्याकरण का नियम वहाँ पर ना भी लगे और अक्षर की समानता यदि आपको वहाँ पर दिख रही है तो आप वहाँ पर निर्वचन कर लीजिए, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण इत्यादि के संस्कारों का क्या करें? प्रवाह ना करें, यानी व्याकरण इत्यादि के जो नियम हैं उनकी प्रवाह ना करें। और यदि वहाँ पर यह आपको लग रहा है कि निर्वचन हो जाएगा तो वहाँ पर आप निर्वचन कर लीजिए, ऐसा कह रहे हैं। तो निर्वचन करना कितना जरूरी है वो आप इन श्लोकों से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वे चापरौ वर्ण विकारा नाशौ। फिर उसके बाद कहते हैं धातोः तद अर्थ अतिशयेन योगः तद उच्यते पंचविधम निरुक्तम। ये 5 प्रकार का निरुक्त कहा गया है। 5 प्रकार का निरुक्त कौन कौन सा है तो यहाँ पर बता रहे हैं। 5 प्रकार का निरुक्त कौन सा है? तो पहला है वर्णागम, दूसरा है वर्ण विपर्य, तीसरा है वर्ण विकार, चौथा है वर्णनाश और पांचवा क्या है? अर्थ के अनुसार धातु के रूप की कल्पना। अर्थ के अनुसार धातु के रूप की कल्पना करना, ये 5 प्रकार का निरुक्त कहा गया है। और ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। इसको नोट्स में कहीं चिपका लो, स्टडी टेबल पर चिपका लो, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर इनको चिपका करके याद कर लो। यानी दुर्गाचार्य के अनुसार निरुक्त के सिद्धांत कितने हैं तो ये बता रहे हैं। कितने हैं देखिए, वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और अर्थों के अनुसार धातु के रूप की कल्पना करना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर निर्वचन के विशेष सिद्धांत हमें यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसमें कहते हैं प्रत्यम अवत्तम इति धात्वादौ एव शिष्यते। प्रत्यम और अवत्तम में धातु का आदिम वर्ण ही शेष बचता है। ये निर्वचन का विशेष सिद्धांत है। ये विशेष सिद्धांत बताए गए हैं। विशेष सिद्धांत का मतलब है कि कहाँ पर लोप होगा, कहाँ पर आगम होगा, कहाँ पर एक वर्ण बचेगा, कहाँ पर 2 वर्ण बचेंगे, कहाँ पर संधि हो जाएगी, कहाँ पर, मतलब इस प्रकार से कह रहे हैं कि निर्वचन कैसे होता है। तो कहते हैं प्रत्यम अवत्तम इति धात्वादौ एव शिष्यते। प्रत्यम और अवत्तम में धातु का आदि वर्ण ही शेष बचता है, ऐसा कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे देखिए यहाँ प्रत और अवत में दा धातु का पहला वर्ण दा ही बनता है। खरीचा नियम से दा को ता हो जाता है। देखो प्रत्यम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हा क्या असल में यहाँ पर था प्रद और फिर तम, तो लेकिन यहाँ पर दा को ही क्या हो गया है? ता हो गया है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं प्रतम। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा गया है। तो दा को ही खरीचा नियम लग करके ता हो गया है, ये हो गया। और उसके बाद तो ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अवत्तम ऐसे ही अवत्तम है। अवत्तम भी ऐसा ही है। देखिए जो आ व फिर ये आधा ता, ये दा होगा, आधा दा और फिर उसके बाद फिर ये ता है नी, और फिर उसके बाद ये माँ, सॉरी ये यहाँ पर हलंत नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ये ता और ये फिर माँ। ठीक है, अवत्तम। ठीक है, तो ये जो ता है खरीचा नियम लिख करके इसको इसी ता को ये जो दा है खरीचा नियम लिख करके इसी दा को ता हो गया है। तो ये कैसा रूप बन गया है? ये रूप बन गया है अवत्तम, ऐसे अवत्तम। ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, उसके बाद आदि लोपः। कहीं कहीं पर आदि वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कहीं कहीं पर ना आदि वर्ण ही गायब हो जाता है। आदि वर्ण का मतलब है जैसे स्तः में आदि वर्ण, देखिए ये जो संति है इसमें आदि वर्ण ही लोप हो गया। आदि का मतलब ये जो सा है यही खत्म हो गया, यानी स्तः बचा गया। केवल क्या बच गया? स्तः बच गया। तो ये आदि वर्ण का क्या हो गया? लोप हो गया, यानी स्तः संति। तो ये जो आदि वर्ण है
इसका क्या हो गया, ये जो आदि वर्ण है इसका लोप हो गया है। ठीक है, ये जो आदि वर्ण है इसका क्या हो गया, लोप हो गया है। और उसके बाद अंतिम अंतिम वर्ण का भी लोप हो जाता है। अंतिम वर्ण का लोप कैसा होगा, देखिए यहाँ पर गम धातु है, यहाँ पर गम धातु है और गम धातु से गत्वा बन गया है, यानी गम धातु से क्या बन गया है, गत्वा बन गया है। तो अंतिम वर्ण का लोप हो गया है, माँ का लोप हो गया और गत्वा बन गया, ऐसा हो गया है, गतम ऐसा बन गया है नहीं। तो कहीं 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 पर आदि वर्ण का लोप हो जाता है, कहीं पर अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर साथ के साथ दे रहे हैं। फिर कहीं कहीं पर उपधा वर्ण का लोप हो जाता है, उपधा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे जगन, देखिए जगम और अतुस है, जगम और अतुस है, तो इनको जब मिलाया तो क्या बन गया, जगमतुहु, जगमतुहु बन गया। अब देखिए इसमें इसमें कह रहे हैं कि उपधा जो वर्ण है उसका लोप हो जाएगा। तो उपधा का लोप कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जगम और यहाँ पर है उस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो इसमें माँ है, तो ये देखिए ये ज है, ये गा है और ये माँ है, तो इस गा से आ को हटा दिया है, तो ये क्या है, उपधा है, यानी ये क्या है, उपधा है, और यहाँ से आ को हटा दिया है। तो जब यहाँ से आ हट जाएगा तो ये हो जाएगा जा, फिर ये बचेगा गा, फिर ये हो गया माँ, ये वाला अधमा, फिर ये इस माँ में ये वाला उ जुड़ गया और ये बचा सा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का रूप बन गया। अब यहाँ पर खरव सानो विसर्जनीय नियम लग करके ये रूप कैसा बन जाएगा, जा गा और मुँह, इस प्रकार का रूप बन जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, उपधा का भी लोप हो जाता है, कहीं कहीं पर उपधा विकार हो जाता है, उपधा का विकार हो जाता है। जैसे देखिए राज और राजा का क्या हो गया, दंडी, जैसे राजा और दंडी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, विकार हो गया है, परिवर्तन हो गया है। अब वर्ण लोप, कहीं कहीं पर वर्ण का लोप हो जाता है। देखिए अथापि वर्ण लोपो भवति, कहीं कहीं पर क्या होता है, इसके अतिरिक्त वर्ण लोप भी होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे त्वा यामिनी, यहाँ याचामी के चकार का लोप होकर यामी रूप बचता है। ठीक है, देखिए याचामी था लेकिन चकार का लोप हुआ और क्या बचा, यामी बचा, तो ऐसा है। ठीक है, कहीं कहीं पर दो वर्ण ही लोप हो जाते हैं, दो वर्ण लोप हुए। देखिए कहीं कहीं पर दो वर्णों का भी लोप होता है, जैसे त्रिच, त्रिच इति, यहाँ ये वाला रूप था इसका, ये था त्रि, ये था त्रय रिच, ऐसा था, इस प्रकार का रूप था। तो यहाँ पर क्या हुआ, रा और या द्वित, ये जो दो वर्ण थे इनका लोप होकर के त्रिच रूप सिद्ध हुआ, ऐसा। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, ये दो वर्ण लोप हो जाते हैं। कहीं पर आदि वर्ण में विपर्य विकार आ जाता है, आदि वर्ण क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे देखिए इसके अतिरिक्त कहीं प्रथम वर्ण के स्थान पर विपर्य अर्थात परिवर्तन हो जाता है। जैसे जयोति, घनाहा, बिंदु और वटाया। देखिए कैसे बदला, ज्योति जो था द्युति दीप्तौ धातु से औणादिक ईसन प्रत्यय तथा आदि में स्थित दकार वर्ण के स्थान पर जकार आदेश होकर ज्योति ही रूप सिद्ध हुआ। ठीक है, तो कहीं कहीं पर क्या हो गया, कहीं कहीं पर आदि वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, दा के स्थान पर जा हो गया। ठीक है, ज्योति, ऐसा। उसके बाद घन कहते हैं, हिंसार्थक हन धातु के, देखिए हिंसार्थक हन धातु के आदि वर्ण हकार के स्थान पर घकार आदेश होकर घन रूप उत्पन्न होता है। कहीं पर घन हो जाता है, कहीं पर बिंदु हो जाता है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि वेदारणार्थक भिद के स्थान पर विकार होकर बिंदु रूप निष्पन्न होता है। और कहीं पर क्या बन जाता है, वाटय बन जाता है, भट्ट से ड़यन होकर भाटया और आदि वर्ण भाको वाह होकर के वटया, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार के नियम और सिद्धांत दिए हुए हैं। फिर कहते हैं कि कुछ शब्दों में आद्यंत विपर्य अर्थात प्रथम और अंतिम वर्ण का परस्पर परिवर्तन होता है। जैसे स्तोतकाः, रज्जु, सिकताः, तर्क इति। फिर इनका यहाँ पर बता रहे हैं कैसे हुआ है। तो जैसे स्तोक्रा है, इसके देखिए क्षणार्थक धातु कौन सी है, क्षणार्थक धातु कौन सी है, सिच्युत एक धातु है, इसके यकार का लोप तथा चकार को क्वित होकर
क्या बनता है, स्कोताह, और पुनः कवर्ण के स्थान पर तकार तथा तकार के स्थान पर ककार होकर स्तोकाह निष्पन्न होता है। ठीक है, ऐसा है। फिर जैसे रज्जु है, यानी सबका एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई थी ना, देखिए स्तोका बताया, ये बताया है नी, स्तोकाह बताया, रज्जु बताया, सिकता बताया, तर्क बताया, तो सबका एग्जाम्पल दिया यहाँ पर है नी। तो रज्जु का ये रहा, स्तिर का ये रहा, और है नी ये सिकता का ये रहा, और ये है नी ये इसके, और किसका तर्कु का ये रहा एग्जाम्पल। तो ये है। उसके बाद क्या होता है, कुछ शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पर अन्य वर्ण भी हो जाता है। जो अंतिम वर्ण है वो हट जाएगा और उसके स्थान पर कोई और ही वर्ण आ जाएगा। जैसे ओगः, जैसे ओगः, मेघः, नाद्यः, गाद्यः, यानी वधुः, मधुः इति, ये इस प्रकार के शब्द हैं। उसके बाद कुछ शब्दों में वर्णोपजन अर्थात वर्ण का आगम होता है, यानी वर्ण आकर के बैठ जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, आस्थत द्वारा और भरुजेति, और यहाँ पर देखिए आस्था भी बताया, द्वार भी बताया है नी, और भुरुजा, ये तीनों बताए यहाँ पर। इनको आप देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है। समीक्षा क्या कर सकते हैं, आचार्य यास्क के अनुसार निर्वचन करने के उपयुक्त ये विशेष सिद्धांत अर्थात आदिलोप, अंतलोप, उपधालोप, उपधा विकार है नी, वर्णलोप, द्विवर्णलोप, आदि विपर्य और आदि अंत विपर्य, फिर उसके बाद अंत व्याप्ति, फिर उसके बाद वर्णोपजन देखे जाते हैं। अतः इन नियमों को जानना चाहिए। ये ही निर्वचन के सिद्धांत कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा हम निर्वचन कर पाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, कुछ शब्द लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में जिनकी उत्पत्ति हमें पढ़नी है या जिनका निर्वचन हमें पढ़ना है। तो इसमें कुछ शब्द हैं जैसे आचार्य है, वीर है, हृदय है, गौ है, समुद्र है, वृत्त है नी, वृत्र है, आदित्य है, उषस है, मेघ है, वाक है, उदक है, नदी है, अश्व है, अग्नि है, जात वेदस है, वैश्वानर है और निघंटु है। इनकी क्या पढ़नी है, हमें उत्पत्ति पढ़नी है। उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति पढ़नी है। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य की। तो आचार्य के लिए कहा गया है आचार्याः आचारम ग्राह्यति, है नी। इसके 3 निर्वचन बताते हैं। पहला, आचार्याः आचारम ग्राह्यति, अचिनोत्यर्थान, अचिनोति बुद्धिम इति वा। ये 3 क्या बताते हैं, इसके निर्वचन बताते हैं। आचार्य क्यों कहा जाता है, देखिए यहाँ पर कहा है आचार्य कस्मात्, आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं, तो बताते हैं आचार्याः आचारम ग्राह्यति। जो आचार्य होता है वह आचरण को ग्रहण करता है, यानी आचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह आचार को ग्रहण करता है, यानी विद्यार्थियों का आचार सिखाता है, इसलिए आचार्य को आचार्य कहा जाता है। और फिर दूसरा निर्वचन करते हैं अचिनोति अर्थान। अचिनोति अर्थान का मतलब है कि विद्यार्थियों को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन करा देता है, अर्थात पदार्थों का संचय करता है, इसलिए उसको अचिनोति कहा गया है। ठीक है। उसके बाद अचिनोति बुद्धिम इति वा। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आचार्य से उसकी बुद्धि का संचय करता है, उसको सींचता है। आचार्य जो है वो विद्यार्थी की बुद्धि को सींचता है, इसलिए उसको अचिनोति बुद्धिम इति वा कहते हैं। ठीक है। दूसरा शब्द आया था वीर। तो वीर शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो कहते हैं, देखिए इसको यहाँ लगाओ, देखिए वीरवंतः कल्याण वीरावा, अर्थात उत्तम वीर या उत्तम वीर संतान वाले। वीरवंतः, जो वीरवंता है, कल्याण वीरावा। ठीक है। उत्तम वीर या देखिए उत्तम वीर या उत्तम वीर संतान वाले। ठीक है। फिर दूसरा निर्वचन क्या करते हैं, दूसरा निर्वचन करते हैं वीरः वीर्यति अमित्रान। वीरः वीर्यति अमित्रान, वीरः वीर्यति अमित्रान। क्या मतलब है इस बात का, देखिए वीर इसलिए कहा जाता है कि वह अमित्रान यानी शत्रु जो हैं उनको विधि प्रकार से कपा देता है, मार देता है, उसको वीर कहा गया है, इसीलिए उसको वीर कहा गया है। तीसरा निर्वचन क्या करते हैं, वेते वास्यात गति कर्मणः। वेते वास्यात गति कर्मणः अर्थात गत्यर्थक वी धातु से वीर बनता है, क्योंकि वीर पुरुष शत्रुओं के अभिमुख जाता ही रहता है। वेते वास्यात गति कर्मणः, उनके सम्मुख जाकर के गति करता ही रहता है, इसलिए उसको क्या कहा गया, वीर कहा गया है। और चौथा
निर्वचन क्या करते हैं, चौथा निर्वचन करते हैं वीर्यते है वाह, वीर्यते है वाह। ठीक है भाई, अर्थ वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल ये जो परिभाषिक शब्दावली दी हुई है केवल इतना ही पूछा जाएगा। यहाँ से आपसे ये दे दिया जाए, है नहीं, वहाँ पर 4 विकल्प हों और पूछे कि निम्न में से वीर शब्द की व्युत्पत्ति कौन सी है, तो एक उनमें से एक ये दे दे और इन्हीं एक तो ये दे दिया, और जो दूसरा विकल्प इन्हीं शब्दों को उलट पलट करके यहाँ से ये हटा दिया या यहाँ से ये हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया, इनको हटा करके कोई और नया शब्द बना करके दे दिया, है नहीं। मतलब 3-4 विकल्प आपको ऐसे दे देंगे और एक विकल्प इनमें से होगा कोई सा, या तो ये हुआ, या तो ये हुआ, या तो ये हुआ, या जो ऊपर है ये हुआ। आपको इन चारों को याद रखना है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हृद का निर्वचन क्या किया है, हृदो ह्रादते शब्द कर्मणः, शब्दार्थ हाद धातु से हद बनता है, यानी हृद बनता है। उसके बाद दूसरा निर्वचन क्या करते हैं, दूसरा निर्वचन करते हैं ह्रादतेर वा स्यात् सीति भाव कर्मणः। ठीक है, ये दूसरा निर्वचन है। या सेत्यार्थक हाद से हद बन जाएगा, क्योंकि इसमें स्नान आदि के कारण या जल जंतुओं के कारण एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती रहती है अथवा वे सदा शीतल रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हृद कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो गौ शब्द है उसके भी यहाँ पर 3 निर्वचन मिलते हैं। गौ शब्द के निर्वचन क्या हैं, तो यहाँ पर बताए हैं, गौ इति पृथिव्या नामधेयम यत् दूरंगता भवति यत् चास्याम भूतानि गच्छन्ति, यानी ये 3 निर्वचन बताए हैं। तो गौ इति पृथिव्या नामधेयम, यानी गौ यह पृथ्वी का नाम है पहला। दूसरा यत् दूरंगता भवति, ये दूर तक चली जाती है। और या चास्याम भूतानि गच्छन्ति, और जिसलिए कि इस पृथ्वी पर सब प्राणी गति करते हैं, अर्थात सब प्राणियों की आधारभूत है, इसलिए ये क्या है, गौ है। उसके बाद अगला जो निर्वचन है वो समुद्र का है। तो समुद्र का निर्वचन करते हुए क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है समुद्र कस्मात्, यानी समुद्र कस्मात्, समुद्र नाम कैसे पड़ा, है नहीं, समुद्र नाम क्यों पड़ा, तो इसका निर्वचन करते हुए कहते हैं, देखिए समुद्र, देखिए यहाँ पर देखते हैं, समुद्र वंती अस्मादापः और समभिद्र वंती ये नमापः, 2 क्या हो गए इसके यहाँ पर निर्वचन हो गए। उसके बाद तीसरा निर्वचन क्या है, तीसरा निर्वचन करते हैं सम्मोदंती अस्मिन् भूतानि और समुद्र को भवति और समुन्नतिति वा, देखिए समुन अतीति वा, यानी ये भिगोता है, इसलिए इसको समुद्र कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर हिंदी अर्थ दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी अर्थ इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि हिंदी अर्थ से प्रश्न कम आता है, तो नीचे दिया हुआ भी अर्थ है, तो इतना कठिन नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक और शब्द आता है वृत्त, यानी वृत्र। ये जो शब्द है तो इसके लिए कहते हैं तत्को वृत्तः, वृत्रः। वृत्र कौन है, तो वित्रो वृणोते वा वर्तते वा वर्धते वा। यह वृत्त शब्द देखिए आच्छादनार्थक वृंग धातु से बना है। यह मेघ को आच्छादित कर देता है और बरसात में वृत्र मेघ खूब बढ़ता है। इसलिए इसका निर्वचन क्या किया गया है, वृत्रो वृणोते वा वर्तते वा वर्धते वा। समझ में आया, वृत्रो वृणोते वा वर्तते वा और वर्धते वा। उसके बाद अगला निर्वचन क्या किया गया है इसका, तो अगला निर्वचन करते हैं, एक मिनट, अगला निर्वचन करते हैं यद वृणोत्तद वृत्तस्य वृत्वत्वम इति विज्ञायते। और इसका जो तीसरा निर्वचन है, तीसरा निर्वचन करते हैं यद अवर्धत तद वृत्तस्य वृत्वत्वम इति विज्ञायते। ऐसा इसका तीसरा निर्वचन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो शब्द आता है वो आता है आदित्य शब्द, यानी आदित्य शब्द।
आदित्य शब्द के लिए कहते हैं आदित्य कस्मात, आदित्य किसको क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं आदत्ते रसाम। क्या कहते हैं, आदत्ते रसाम। आदत्ते भाषाम ज्योतिषाम, आदत्ते भाषाम ज्योतिषाम। और अगला निर्वचन क्या है इसका, आदीप्तो भाषेतिवा, यानी आदीप्तो भाषेतिवा। ये क्या है इसका तीसरा निर्वचन है। फिर चौथा निर्वचन क्या है, आहिते पुत्र इतिवा, नहीं आहिते नहीं होगा यहाँ पर, आदिते पुत्र इतिवा। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये वाला होगा आदिते पुत्र इतिवा। क्या है, आदिते पुत्र इतिवा। ठीक है, तो ये इसका चौथा निर्वचन है। फिर उसके बाद जो अगला निर्वचन आता है वो किसका आता है, मेघ का आता है। तो मेघ का निर्वचन कैसे करते हैं, मेहतीति सतः मेधवतीति सिंचती असौ। मेहती सींचता रहता है, बरसता रहता है, इसलिए इसको मेघ कहा गया है। फिर अगला जो है वो वाक है। तो वाक का क्या बताया गया है निर्वचन, तो कहते हैं वचे उच्चेति अन्नया इति वाक, है नी। तो ये किसका है, वाक का है। उसके बाद उषस का क्या बता रहे हैं, देखिए उषस का बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए उच्चतीति, उच्छी विवासे उच्छतीति, और ये क्या है यहाँ पर, सत्या रात्रे अपरः कालः। ठीक है, ये किसका निर्वचन है, ये उषस का है। तो आप इसको याद रखना। उसके बाद उदक का क्या करते हैं, उन्नतीति शतः। और भी इसका निर्वचन करते हैं। देखिए क्या करते हैं निर्वचन, यहाँ पर देखते हैं, यदि यत्र गच्छति तत्र उन्नति कलेदयति। ये किसका है, उदक का है। और उन्दी कलेदने, ये किसका निर्वचन है, उदक का निर्वचन है। ठीक है, उसके बाद अगला निर्वचन किसका है, नदी का है। नदी के लिए कहते हैं नदना इमा भवंती शब्दवत्या। ये शब्द करती है इसलिए ये नदी है, ये शब्द वाली है। शब्द मतलब आवाज़ करती है, घन 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 घन। जो नदी होती हैं वो इस प्रकार की आवाज़ करती हैं, शब्दवती है, इसलिए ये क्या है, नदी है। ठीक है, उसके बाद अश्व का क्या है निर्वचन, तो अश्व का निर्वचन यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए अश्व का क्या है, अश्नुते अध्वनम महाशनो भवतीति वा, यानी मार्गों को व्याप्त लेता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है, बहुत खाना खाने वाला है, यानी बहुत खाने वाला है, इसलिए इसको अश्व कहा गया है। अग्नि का क्या करते हैं निर्वचन, अग्नि का निर्वचन करते हैं अग्रणी भवती ही, अग्रणी ही भवती, अग्रणी अगुआ होती है, यानी वह अगुआ होता है। और दूसरा निर्वचन क्या करते हैं अग्नि का, दूसरा निर्वचन करते हैं अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। तीसरा करते हैं अंगम नयति सन्नम मानः, अंगम नयति सन्नम मानः। ठीक है, तो ये अग्नि का निर्वचन हुआ। उसके बाद अगला भी निर्वचन यहाँ पर अग्नि का ही दिया हुआ है। तो अगला निर्वचन क्या है, अगला निर्वचन है, देखिए अगला निर्वचन है अकनौपनौ भवतीति स्थूलाष्ठिभिः। ये किसका है, अग्नि का निर्वचन है। फिर उसके बाद अगला निर्वचन क्या है, अगला निर्वचन है ना क्लोपयति ना स्नेहयति और विरुक्षेह करोति इति अर्थः। ये किसका है, अग्नि का अंतिम निर्वचन है। उसके बाद जात वेदस का निर्वचन करते हुए कहते हैं जातानि वेदो। ये किसका निर्वचन है, जात वेदस का है। दूसरा निर्वचन करते हैं जातानि वेनम विदुः। ठीक है, और तीसरा निर्वचन क्या करते हैं, तीसरा निर्वचन करते हैं जाते जाते विद्यते इति वा, और जात वित्तो वा जात धनः, और जात विदयो वा जात प्रज्ञानम। और उसका जो अंतिम निर्वचन है, अंतिम निर्वचन करते हैं, देखिए यत् जातः विंति। देखिए फिर से देखेंगे, देखिए यत् जातः, देखिए यहाँ फिर से देखेंगे यत् जातः पशुन विंत इति तज्जात वेदसो
जात वेदस्यत्वम। ठीक है, ये किसका है? जात वेदस का निर्वचन है। फिर उसके बाद अंतिम निर्वचन अगला निर्वचन किसका आता है? वैश्वानर का आता है। तो वैश्वानर का निर्वचन क्या है? वैश्वानरः कस्मात्, ऐसा पूछते हैं वैश्वानर क्यों पड़ा नाम इसका? तो कहते हैं, देखिए विश्वान, देखिए यहाँ पर देखते हैं फिर से, विश्वान नरान नयति, विश्वान नरान नयति। ठीक है, तो ये किसका है? वैश्वानर का निर्वचन है। विश्व एनम नरा नयंती इति वा, ये किसका है? वैश्वानर का है। फिर उसके बाद अपि वा विश्वानर एव स्यातः, अपि वा विश्वान अर एव स्यातः, है नहीं? तो ये है। उसके बाद अगला निर्वचन करते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे, अगला निर्वचन है प्रत्ययर्थः सर्वाणि भूतानि तस्य वैश्वानरः। तो ये वैश्वानर का अंतिम निर्वचन है। फिर उसके बाद अंतिम जो निर्वचन बचता है वो निघंटु का है। तो निघंटु का निर्वचन क्या करते हैं? निघंटु का निर्वचन करते हैं तो कहते हैं निघंटु कस्मात्, तो कहते हैं निगमा इमे भवन्ति, है नहीं? ये क्या है? निगमा है। और छांदोग्यः समाहृत्यः समाहृत्यः समाम्नातः, यानी वेदों से इसको समेट समेट करके इकट्ठा किया गया है। फिर कहते हैं सा व्याख्यातव्यः। अच्छा देखिए यहाँ पर है ते निगंतवा एव संतो निगमानन निघंटु इति उच्यते इति औपन्यवा। ये किसका मत है? औपन्नु का मत है। ते वे ये शब्द निगमनात्, निगमनात्, देखो निगमनात् निश्चय पूर्वक मंत्रार्थ का बोध कराने के कारण निघंतव एव संतः, निघंटु ही होते हैं। निघंटव उच्यन्ते, निघंटु कहे जाते हैं। इति औपन्यवा, ऐसा औपन्य का मत है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखो फिर अपि वो आहनन न देव स्युः समाहता भवन्ति। अपि वा अथवा, क्योंकि ये शब्द समाहता भवन्ति सम अच्छी तरह से आहता मतलब पंचाध्यायी में मर्यादा पूर्वक क्रमशः पढ़े गए हैं। ठीक है, उसके बाद यद वा समाहृत्या भवन्ति, यत वा अथवा, क्योंकि ये वैदिक शब्द मंत्रों से समाहृत्या भवन्ति इकट्ठे किए गए हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर आकर के जो निरुक्त का विषय है हमारा समाप्त होता है। उसके बाद निरुक्त में अंतिम बचा है सातवां अध्याय, सातवां अध्याय जिसका नाम देवत कांड है। ठीक है, तो एक बचा है केवल सातवां अध्याय, उसको हम देखेंगे जो देवत कांड का विषय है। तो एक कक्षा इसकी और होगी, फिर जो हमारा निरुक्त है वो हमारी तरफ से पूरा हो जाएगा। चलिए।